मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना इज गोइंग टू बी एन एवरेज मंथ, जो कि उनको काफी सो से एवरेज से रिजल्ट्स देने वाला है। इस महीने अगर आपने काम को लेकर कोई ढिलाई की है, काम को लेकर अगर आपने फोकस नहीं किया, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, अभी ये दिन नहीं आया, अभी वो नहीं मिला, अभी ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने ये एटीट्यूड अपनाया हुआ है ना काम को लेकर, तो शनि के वक्री होते ही आपको बहुत बड़ी भारी मुसीबत पेश आने वाली है कि जो काम आप करना चाहते थे, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि ये अब होगा, अब होगा, अब होगा, उसमें रोक लग सकती है। इसीलिए रोक को लगने नहीं देना है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जिस भी कैपेसिटी में रिसोर्सेज हैं, आप उनको लेकर तो कुछ करना शुरू कीजिए। भविष्य के ऊपर ना कभी भी डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे या तुम्हें मेरे लिए ऐसा करना जरूरी ही है। दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी क्रूशियल फॉर यू। अगर आप ये सोचें कि नहीं, मैंने अपने भविष्य के ऊपर एक डिमांड रख दी है कि मेरे भविष्य को ऐसे ही होना चाहिए और कल को अगर मेरे साथ ये होगा तब मैं ऐसा करूंगा, तो पता क्या होगा, आप लोग वेट ही करते रह जाओगे कि जब ये होगा तब ये होगा। एंड जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो जो चीज आप करने के लिए तैयार थे उस चीज को करने के लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि समय आपके हाथ से फिसल चुका होगा। इसीलिए भविष्य को लेकर कभी भी एक लिनियर एटीट्यूड नहीं अपनाते। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आपने पहले काम को लेकर ढिलाई की, रिश्तों को लेकर ढिलाई की, शादी को लेकर आपने ढिलाई की, बच्चों को लेकर अगर आपने ढिलाई की, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको बहुत जल्दी ही देखने में आ सकते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन सी चीजें मायने रखती हैं, आपके लिए क्या जरूरी है, आप केवल उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। और ये मत देखिए कि ओ अच्छा, मे बी दिस इज राइट, मे बी दैट इज राइट, उसने ये कहा था इसलिए वो ठीक है, उसने वो कहा था इसलिए वो ठीक है। नहीं, व्हाट डू यू ट्रूली वांट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये लगता है दिल से कि मेरे लिए घर बनाने से ज्यादा, एक महल खड़ा करने से ज्यादा शादी करना इंपॉर्टेंट है, गो अहेड, डू इट। कौन रोक रहा है आपको? अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मेरे लिए दुनिया ट्रैवल करने से ज्यादा बच्चे होना इंपॉर्टेंट है एंड दे मीन द मोस्ट टू मी एंड दैट इज व्हाट रियली मेक्स मी हैप्पी, गो अहेड एंड हैव किड्स, ट्राई टू डू दैट एटलीस्ट। वरना फिर क्या होगा, आप एक झूठ में जीते रहोगे और जो कार्य आपने टाला हुआ है वही कार्य कल को आपके लिए गले का फंदा बन जाएगा। तो रिमेंबर, टालते तभी हैं जब हम चाहते हैं, पर हमने अगेन भविष्य पे कोई प्लेस होल्डर लगाया हुआ होता है, तो प्लेस होल्डर नहीं लगाने हैं। जहां तक पैसों का मामला है, चीजें आपके लिए ठीक ठाक हैं, लेकिन लग्जूरियस चीजों में आप पैसे काफी वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज लग्जूरियस चीजें लेना और लग्जूरियस चीजों में पैसे वेस्ट करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। एंड आई होप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो चीज की आपको जरूरत नहीं है वो चीज भी ले लेना जस्ट बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, जस्ट बिकॉज इट विल गिव यू द राइट लेबल, ये ठीक नहीं है। घर से दूर जाके भी आप लोग काफी सारा खर्चा कर सकते हो। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग फॉरेन जगहों से चीजें मंगवा सकते हो बाय पेइंग अ वेरी हेफ्टी प्राइस एज वेल। तो अपने आप से रोक कर पूछिए, डू आई रियली नीड इट, इज इट वर्थ पेइंग ऑल दैट प्राइस, एंड देन जस्ट शट अप एंड डोंट डू इट। आई मीन बेहतर ये रहेगा कि ये डोंट डू इट। ठीक है। पैसे के मामले में अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो चीजें ठीक ठाक ही दिख रही हैं, दे आर नॉट बैड बट दे आर नॉट गुड ईदर। तो जो भी आपकी अर्निंग्स हैं वो काफी रुक रुक कर, अटक अटक कर आएंगी। किसी को आपने कभी पैसा दिया हुआ हो, कभी किसी की मदद की हो, तो हो सकता है कि वहां से आपको पैसा मिल जाए। खासतौर पे अगर आपने दोस्तों को दिया हुआ था या भाई बहनों को दिया हुआ था, तो वहां से आपको पैसा मिल जाएगा। वैसे भी आपके भाई बहन और दोस्त आपको पैसे के मामले में काफी मदद कर सकते हैं, रिसोर्सेज, एसेट्स के मामले में काफी मदद कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इनकम जनरेशन का मामला है, इनकम जनरेशन के मामले में आई वुडंट कॉल इट द बेस्ट मंथ, आई वुड कॉल इट अ वेरी एवरेज, इवन स्लाइटली बिलो एवरेज मंथ। तो इसका आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में एक्सेसिव मीठा खाने से आप लोगों को तकलीफ हो सकती है और उसके साथ साथ ही अपच जैसी समस्याएं तो आप लोगों को भी हो सकती है। तो एक ही बार में अगर आप ओवर ईटिंग कर लेंगे तो ओवर ईटिंग इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर यू। दैट इज व्हाट आई सी इन योर चार्ट, एटलीस्ट फॉर द मंथ। तो ओवर ईटिंग नहीं करना है, जितना आपका पेट मांग रहा है उतना ही करो। जस्ट बिकॉज आपने किसी वीडियो में देखा कि आपको इतना सारा पानी पीना चाहिए ओके, और इतने सारे अंडे खाने चाहिए और इतना सारा खाना आपको खाना चाहिए, आपकी डेली कैलोरिक नीड्स इतनी है, ठीक है, एकदम से मत घुसो, धीमे धीमे करके ग्रेजुएट करो उस चीज में। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपको कोई चीज नजर आती है, आइदर यू जस्ट रन टुवर्ड्स इट और यू रन अवे फ्रॉम इट। आपको दिखाई नहीं देता कि बीच में एक और तरीका है, तो धीमे धीमे करके उसकी तरफ बढ़ने का भी हो सकता है, बेबी स्टेप्स लेने का भी हो सकता है।
आप वो तो देखते हो नहीं, एंड यू जस्ट इमीडिएटली ये चाहिए या ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर हो सकती है, एंड लेट मी टेल यू दैट। आप लोग, यू आर अनविलिंग टू फेस अदर पीपल। आप लोगों से मिलना नहीं चाह रहे, आप लोगों को फेस नहीं करना चाह रहे, और आपको बार बार ऐसा लग रहा है दैट यू आर ओवर शेयरिंग विद पीपल। जब भी आप किसी से मिलते हो, आप उनके सामने आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा बोल जाते हो, और क्योंकि आप बोल जाते हो इसलिए आपको डर लगने लगता है कहीं आप वल्नरेबल ना हो गए हो, और उसके बाद आप कंप्लीटली अपने आप को शट आउट कर रहे हो। यानी आप उनके साथ आगे बात नहीं कर रहे हो, आगे डिस्कशंस नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत बहुत गलत बात है। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, हर कोई वहां आपका फायदा उठाने के लिए दुनिया में नहीं है, हर कोई आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, हर कोई आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। सम पीपल जेन्युइनली केयर अबाउट यू। और दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट अगर है, तो अगर ब्लैक है तो व्हाइट भी तो होगा ना। लोग होंगे ना जो अच्छे लोग होंगे, जो दिल से आपको समझते होंगे, जो जज नहीं करते होंगे, जो आपकी बातों को समझकर आपको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करते होंगे। दे आर प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक दैट। और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कोई बूढ़े बाबा ही होने चाहिए। कई बार हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने मित्र हमें ऐसी बातें बोल जाते हैं जो जिंदगी भर हमारे काम आती है, हमारे साथ रहती है। तो आपका ये जो डर है कि अगर मैं अपनी बातें किसी को बता दूं तो दे विल यूज इट अगेंस्ट मी, ये डर जो है वो बिल्कुल निराधार है। ठीक, तो आप जैसे हैं ओपन माइंडेड, खुलकर जीने वाले, वैसे ही जिए। ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो, दैट इज वेरी अननेचुरल फॉर यू। आप खुद को तकलीफ होती है चीजें छुपाने में। खुलकर जियो, जो हो जैसे हो वैसे जियो, वैसे ही रहो, वही आपके लिए ठीक है। ठीक है। रोमांस के मामले में इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ इस महीने पे हो सकती है। आई वुडंट से बहुत ज्यादा, अ लिटिल बिट। इनफैक्ट अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं ऑफ पीपल हु कैन बी ग्रेट विद यू। हाउएवर द बेस्ट ऑप्शन विल बी द मोस्ट बोरिंग ऑप्शन, इसको भी याद रखना। तो जिस व्यक्ति से मिलके आपको लगे दैट दिस पर्सन इज बोरिंग, या फिर जहां पर जाकर आपको लगे कि अरे इसको तो मुझसे ज्यादा आता है, इसे तो मुझे सीखना पड़ेगा, दैट विल बी द राइट पर्सन फॉर यू। और जिसके आगे आप ज्यादा हीरो बन सकते हो या हीरोइन बन सकते हो, एंड यू कैन टेल देम कि अरे मुझे ज्यादा पता है, आई नो एवरीथिंग, वहां पे आपको तकलीफ हो जाएगी। रिमेंबर, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, यू वांट समबडी टू हग and to love and to talk with. That's who you are. So do that. मल्टीपल रिलेशनशिप्स में पढ़ने से आप लोग बचिए, और जबरदस्ती के रिलेशनशिप्स में पढ़ने से भी आप लोग बचिए। सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को वैलिडेशन देने के लिए डेट्स पर मत जाइए, मैट्रिमोनियल साइट्स पर लोगों से बात करना मत शुरू कर दीजिए। शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, इवेंचुअली आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जाएगा, और आपका जो लोनलीनेस आपको महसूस हो रही है वो बढ़ती चली जाएगी, और इसके कारण मन में हल्का सा गुस्सा भी बढ़ता चला जाएगा। आई होप यू डोंट वांट ऑल दैट टू हैपन टू यू, है ना। सो अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, डू वेल। स्टूडेंट्स हैं अगर आप लोग, ठीक है, पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीप स्टडी आप लोग कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबे समय तक, जैसे 1 घंटा 2 घंटा के सेशंस अगर आप करना चाहते हो, वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से सीख भी पाओगे, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। ओके, सो मैंने जो बोला है उसका ख्याल रखना, और फिर ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। ऑलराइट देन, टेक केयर, बाय बाय।